इस राजस्थान के बारे में एक ऐसा खजाना ढूंढ के निकाला है कि अगर वो कार्य हमारी सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से हो जाए तो इस राजस्थान को बंबई बनने में कुछ ही समय लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। और उस 2003 में मैं जब भारतीय जनता पार्टी का प्रथम विधायक बनकर सांचौर से यहाँ आया, सांचौर की जनता ने मुझे भेजा, तो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था कि कोई समय में सांचौर तक समुद्र था। तो मैंने 2004 में विशाखापट्टनम से पोर्ट के उन जानकारों को, इंजीनियरों को सांचौर बुला करके उस साइट का विजिट करवाया और उन्होंने ये सिद्ध किया कि यस, यहाँ पर समुद्र था और वो समुद्र पीछे खिसकते 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 पश्चिम की तरफ अभी वर्तमान में किनारा जो है वो गुजरात के लखपत में है। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया कि अगर इस समुद्र को वापस जहां पहले था, सांचौर के भवातड़ा करके गांव है, उस गांव में वो समुद्र का किनारा था अरबियन सी का, तो उसको अगर वापस यहाँ लाए तो यहाँ बहुत शानदार पोर्ट बन सकती है। पोर्ट, सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में पोर्ट नहीं है, गुजरात में महाराष्ट्र में पोर्ट है, गुजरात में पोर्ट है, पंजाब में पोर्ट नहीं है, दिल्ली में पोर्ट नहीं है, हरियाणा में पोर्ट नहीं है। हमारी सबसे नजदीक पोर्ट जो है वो कंडला है और कंडला से ये दूरी, अगर भवातड़ा ये पोर्ट बनती है, इनलैंड पोर्ट बनती है, तो कम से कम 300 किलोमीटर की दूरी कम होती है। और ये एक उस समय का 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। मैंने 8 से 13 के बीच में भी माननीय गहलोत साहब से निवेदन किया, केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा, लेकिन केंद्र सरकार का जवाब यह आया कि वित्तीय व्यवस्था जब होगी, जब कुछ इसके बारे में देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद जब हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो मैं माननीय गडकरी जी के पास गया और उन्होंने इस फाइल को निकलवाया और वापकोस कंपनी से सर्वे भी करवाया। ये प्रोजेक्ट, सभापति महोदय, ऐसा है 300 मीटर चौड़ी और 40-45 फुट गहरी कैनाल टाइप एक चैनल बना करके उस पानी को ग्रेविटी से उस भवातड़ा तक लाया जाए और भवातड़ा में 5 या 7 स्क्वायर किलोमीटर उस पानी को, अपनी देसी भाषा में हौद बना करके उस पानी को भरा जाए, तो उसमें 45,000 टन का जहाज आ सकता है, जा सकता है, लोडिंग हो सकता है, अनलोडिंग हो सकता है। अगर ये पोर्ट बन जाता है तो सभापति महोदय, पूरी देश तो नहीं लेकिन पूरी दुनिया वहां आएगी और हमारे सांचौर का तो भूगोल बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन राजस्थान का जो रेवेन्यू मिलेगा उसका आंकड़ा अभी मैं आपको बता नहीं सकता, इतना रेवेन्यू मिलेगा। और उसके पीछे जो रोजगार है उसका लाखों की संख्या में हमारे युवा, इंजीनियर, टेक्निकल, इलेक्ट्रीशियन, सारे इस टाइप के युवा जो है उनको रोजगार मिलेगा और राजस्थान का नाम वर्ल्ड के नक्शे में उभर के रहेगा। ये मेरा निवेदन है सरकार से कि वापस आदरणीय गडकरी जी को उनके साथ वार्तालाप करके इस फाइल को वापस उजागर करें और इस प्रोजेक्ट पर काम करें। उस समय जब मैंने 13 में चर्चा करते करते इसका भाई छोड़ा था, उस समय इसकी कॉस्ट प्रोजेक्ट की 24,000 करोड़ थी और अभी वर्तमान में अंदाजन कॉस्ट उसकी 70,000 करोड़ है। 70,000 करोड़ दुनिया में लगाने वाले हजारों आदमी बैठे हैं, हजारों व्यापारी बैठे हैं। अगर एक ग्लोबल टेंडर आप कर दो तो पूरे संसार से यहाँ लोग आ जाएंगे और ये 3-4 साल का प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमारे राजस्थान का नक्शा बदल जाएगा, इतनी खुशहाली होगी और इतनी हमारी स्टेट की व्यवस्था होगी। आज हम उद्योगपतियों को लाने के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान में भी खूब इन्होंने MOU किए, काफी लोग यहाँ
आए, इन्होंने जमीन भी अलॉटमेंट करा ली और अपना कार्य भी धरातल पर शुरू करने जा रहे। लेकिन मेरा एक निवेदन है, एक उदाहरण के तौर पर, गुजरात में कच्छ एक ऐसा क्षेत्र था, वहां पर सैकड़ों सालों से कोई प्रकार की कोई इंडस्ट्रीज, कोई उद्योग नहीं था। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब मोदी जी वहां थे तो उन्होंने 15 साल का टैक्स एग्जेम्पशन दे करके उस क्षेत्र को विकसित किया। लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए की इंडस्ट्रीज लगाई और आज गुजरात सरकार को उस कच्छ से कम अरबों रुपए का जो है वो रेवेन्यू मिल रहा है। इसी का दूसरा उदाहरण है हिमाचल में बद्दी की स्थिति अभी पिछले 15 साल में ये हो गई है कि आज वहां पर किसी को छोटी यूनिट लगानी हो तो प्लॉट नहीं है, ये स्थिति हुई है। लोग, व्यापारी जहां फायदा होगा वहां आएगा अपने आप। हमारे यहाँ राजस्थान में शुरू से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो व्यवस्था थी वो शुरू से नहीं हुई है। पता नहीं उसके कारण क्या रहे, कई कारण रहे। हम जब बाहर के लोगों से चर्चा करते हैं तो वो कह रहे यार आपके राजस्थान के ब्यूरोक्रेट चक्कर बहुत कटवाते हैं। मैं क्षमा चाहता ये कहते हुए, अगर ऐसी बात है तो हमको उनको मान सम्मान देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। व्यापारी आदमी फालतू के चक्कर नहीं काटेगा। वो अगर आप उसको मान देंगे, सम्मान देंगे और उसको 2 पैसे का फायदा दिखेगा तो वो अपने आप अपना पैसा लगा करके काम शुरू कर देगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमारे राजस्थान में भी ऐसे कई जिले हैं जहां बंजर जमीन पड़ी है, क्यों ना हम उन 2-3 जिलों को 15 साल के लिए टैक्स एग्जेम्प्ट करें। अपने आप लोग आएंगे, तमाम प्रकार के उद्योग लगाने वाले लोग आएंगे। सरकार को खाली सड़क, पानी और बिजली देना है, 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और उससे भी अगर सस्ते में पटाना हो तो इसमें सिर्फ 2 पेपर लगेंगे आदेश करने के। जो मैं कह रहा हूं, इनलैंड पोर्ट का सरकार का 10 रुपया खर्च होगा और अरबों रुपयों की इनकम की शुरुआत होगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में केंद्र से चर्चा करें, डिस्कस करें और इसको धरातल पर उतारने में सहयोग करें, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया उसके लिए तो धन्यवाद हृदय से। सॉरी, मैं उन सभी मुस्लिम मित्रों को, आज रमजान का पहला दिन है, उनको बधाई देता हूं। और हमारी जो सरकार चल रही है, कई मित्रों ने अपने अपने ज्ञान के आधार पर टिप्पणियां की है। मैं भी एक शेर टेक देता हूं, फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे, फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे, वो क्षमा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। धन्यवाद। श्री अमीन कालजी। सभापति महोदय,